अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी ज़हीर परी केस के हवाले से, क्योंकि ट्रायल अभी चलना है या नहीं चलना है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मैं आपको तभी दिया करूँगी जब हेयरिंग हुआ करेगी, या जब तक कि परी के वालिद जो हैं वो तमाम केसेस ज़हीर के अगेंस्ट वापस नहीं ले लेते, या फिर जब तक कि वो जो डिमांड्स करके उसको घर लेकर आए हैं परी को, या जिस सेटलमेंट के थ्रू या जिस गारंटी के थ्रू या जो उसको वादे वईद करके घर पे लाए, जब तक कि वो उसको पूरा नहीं कर लेते, मैं आपको रिपोर्ट करूंगी। अच्छा जनाब, आज मैंने आपके साथ 4 पॉइंट्स पे बात करनी है ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी छोटे व्लॉग में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैंने आपसे बात करनी है कि परी को अपने घर गए हुए शेल्टर होम से तकरीबन 10 से 11 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन 10 से 11 दिनों के बीच में अभी तक परी का 164 का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि परी का अपने वालिद से फिर से झगड़ा शुरू हो गया है, और वो झगड़ा किस बात पर हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरे नंबर पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने कुछ बताना है। चौथे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि यूट्यूबर्स के नाम परी ने वाकई पैगाम भेजा है या नहीं भेजा है, उसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगी। और चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि अब वो जो उसके घर वाले हैं वो उसके लिए नया खड्डा कौन सा तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परी जो है उसके बारे में ये बातें की गई कि जनाब पहले तो उसके आगे हाथ जोड़े गए, उसके पैरों में दुपट्टे फेंके गए, शेल्टर होम में सब कुछ हुआ। यहाँ तक हुआ कि एक जज साहिबा जो थी बकायदा उन्होंने मना किया था कि ये सब कुछ मत करिए, लेकिन बहरहाल क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, सिंपैथी लेते हैं, ऑब्वियसली सारी बात उनको तकलीफ तो होती है ना। ठीक है जी, दुनिया के सामने तो उन्होंने कह दिया कि हमारी बेटी जो है वो अगवा हुई, लेकिन अंदर से तो वो जानते हैं ना कि बेटी अगवा नहीं हुई, बेटी तो अपनी मर्जी से गई। बाहर दुनिया चाहे उसको 11 साल का बताए चाहे उसको 12 साल का बताए, लेकिन जिस दिन वो अपना बयान देने के लिए आई थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर सारी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई थी कि 12 साल 11 साल या 14 साल की बच्ची जो होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। और वही वो बॉडी लैंग्वेज थी, वही वो मुंह पे तड़क करके जवाब देने वाली उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसी तरह से वो मेरे इंटरव्यूज में भी जवाब देती थी। और जब मेरे इंटरव्यूज में जवाब देती थी तो उस वक्त कहा जाता था कि भाई वो बच्ची थी, अभी तो वो छोटी थी, अभी तो वो 12 साल की थी। तो ये जो इतना मुंह पे जवाब देती है, इसका मतलब है कि इसको ये जुनैरा सिखाती होगी। मेरा सवाल ये है, जिस दिन वो अपने माँ बाप के हक में बयान देकर बाहर निकली थी और जिस तरह से उसने ड्राउनी आंटी को डराया था, जिस तरह से उनको उसने अपने टेंट्रम्स दिखाए थे, जिस तरह उसने चॉकलेट ब्राउन अंकल की चॉकलेट पिघला के रख दी थी, और जिस तरह से उन्होंने कहा था बस फिर निकलो यहाँ से, और जिस तरह से उसने जो उसके बॉडी जेस्चर्स थे उसको देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स इस तरह के आए हैं जिसमें लोगों ने लिखा है कि हम पहले तक तो यही समझते थे कि शायद बच्ची है, लेकिन जो हमने उसका कॉन्फिडेंस देखा, जो हमने उसका जवाब देना देखा, वहां से हमें अंदाजा हो गया अच्छा खासा कि ना तो वो 12 13 14 साल की है और ना ही उसे कोई सिखाने वाला है। और यही मैं कहती थी शुरू से कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि शायद जितना मुझे भी नहीं पता होगा जितना उसको पता होगा। अब शेल्टर होम के अंदर उसके साथ कुछ सेटलमेंट्स की गई, उसके कुछ वादे वईद कराए गए, और उनमें से एक ये था कि परी ने कहा था कि मैं ज़हीर के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। तो कहा गया कि ठीक है, अश्योरेंस दी गई उसको, उसे घर ले जाया गया। ठीक है जी, उसका पूरा राइट है। मैंने पहले दिन कहा था कि परी जो है अगर वो अपने वालिदैन के हक में बयान देगी तो ठीक है, सर आंखों पे। हाँ, मुझे इससे ज़रूर इख्तलाफ है कि अगर उसे ये सब कुछ करना ही था तो फिर उस बेचारे गरीब का क्या बुरा हाल करके, उसके प्लॉट्स बिकवा के, उसे गरीब करके वो चली गई। लेकिन फिर आखिर में वो जो पैगाम दे के गई, उसके बाद हम कूल डाउन हो गए। उसने कहा कि ज़हीर से कहना कि वक्ती तौर पे तो तुम्हें ये बुरा लगेगा, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि उसको ऑप्शन ही दो दिए गए थे। ऑप्शन यहाँ तक उसको दिया गया, उसको यहाँ तक डराया गया कि भले ही तुम अप्रैल में 18 साल की हो जाओगी, लेकिन पेपर्स में जो तुम्हारी एज लिखी हुई है वो 14 से 15 साल के दरमियान लिखी हुई है, तो उस लिहाज से तुम्हें 3 साल लगेंगे, तो 3 साल तुम शेल्टर होम में बैठी रहोगी। तो इससे बेहतर है कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं, हम तुम्हारी बातों का ख्याल रखेंगे। अब हुआ क्या, अब जब वो गई तो दुनिया के सामने आपने देखा कि किस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा था कि खुद यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई इसने कह दिया कि मैं पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ। हमारे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी, लेकिन बहरहाल हमने तो ईमानदारी से आपको पहले भी रिपोर्ट किया, बाद में भी आपको रिपोर्ट करना था। हमने इन मैनिपुलेट करने वाले यूट्यूबर्स की तरह ये तो नहीं कहना था कि नहीं नहीं परी ने तो ये नहीं कहा, जैसे उसके वालिदैन अंदर से बाहर आके झूठ बोल देते थे। जैसे वो कहते थे कि नहीं जी परी तो कह रही है कि मैंने आप लोगों के साथ जाना है, जब सिंध हाई कोर्ट से, ये वही सिंध हाई कोर्ट है जिसने इसको अपने शौहर के साथ जाने की इजाजत दी थी। बहरहाल इन बातों को छोड़ते हैं। परी जब अपने वालिदैन के साथ गई, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी आप लोगों ने देख ली। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो परी और उसके वालिदैन के बीच में क्यों ठन गई, क्यों उसके वालिद के साथ उसकी ठन गई, वो मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया को
बताने के लिए या दिखाने के लिए या जो भी उनको बताया हुआ था। मैं अल्लाह माफ़ करे, मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि पेरेंट्स दिखावा कर रहे हैं या दिखावा करते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ न्यूज़ दे रही हूँ ईमानदारी के साथ, ठीक है? मैं बिल्कुल सारी चीज़ों को बियॉन्ड रख के ये आपसे बात कर रही हूँ। पहले तो परी गई, उसका बड़ा इस्तकबाल किया गया और अहले मोहल्ला ने बताया कि बड़े धूम धूम धड़क्के हुए, वहाँ पे कोई ढोल शोल वाले भी आए और परी को जो है ना वो गली वालों ने इस्तकबाल करते हुए घर तक भी पहुँचाया। फिर वो अपनी नानी के घर गई, वहाँ पे उसका इस्तकबाल हुआ, उसके मामू, उसके सारे रिश्तेदार, खालाएँ वगैरह उनको मिली और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन परी गई है, उससे 1 दिन पहले उसकी खाला का निकाह हुआ और उससे 1 दिन पहले ही निकाह होकर वो अब्रॉड चली गई। बहरहाल उसकी ज़्यादा तफ़सीलात मैं आपको नहीं बताऊँगी, ऐसा क्यों किया गया, कि किस वजह से हुआ, इसको छोड़ देते हैं। ये बात करने का मकसद सिर्फ़ इसलिए था कि मुझे इन्फॉर्मेशन सारी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि यूट्यूबर्स ने बाहर तांता बाँधा, वो सारे पहुँच गए और उन्होंने जाके कहा कि जी, हम तो आज तक आपके पिट्ठू बने हुए थे। आपने हमें 8 महीने जो-जो कुछ कहा, जो-जो न्यूज़ आप हमें देते रहे हैं, वो हम आगे लोगों को देते रहे हैं। अब आपकी वही बेटी, जो मुग़विया बेटी है, वो आ गई है घर में, तो आप उसे बिठाएँ हमारे सामने। आप तो हमें एक फ़ोन करते थे, हम आपके घर पहुँच जाते थे। आप तो हमें छत पे बुलाते थे, आप कभी हमें चादरें लगा के उसके आगे बिठाते थे, तो आज आपकी बेटी आई है, हमें बिठाएँ। तो ये कहा गया, पहले ये नहीं कहा गया कि अदालत की तरफ से जो ना इजाज़त नहीं है या स्टार विटनेस है ये वो। पहले ये कहा गया कि अभी वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, कमरे में बंद है और अभी उसको थोड़ा सेटल होने दें, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो यूट्यूबर्स ने कहा जी ठीक है। अब यूट्यूबर्स तो लींज होते हैं, पंजाबी में वो कहते हैं लींज, वो तो चिपक जाते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है किसी की बेटी से, ना वो किसी की हमदर्दी कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कर रहे हैं तो अपने यूट्यूब के व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी भाईजान हमें चलो ठीक है जी 2 दिन का टाइम दें, ठीक है जी 2 दिन का टाइम दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो जनाब चले गए अपने-अपने घरों में। अब वो 2 दिन का टाइमर लगा के सोते थे यूट्यूबर्स, रिमाइंडर लगा के सोते थे। उन्हीं यूट्यूबर्स में एक यूट्यूबर जो थे ना, वो एक माइंड साइंसेज़ वाले भी हैं। माइंड साइंसेज़ वाले वो ना समझ लीजिएगा जो आप समझ रहे हैं, मतलब एक साहब हैं, जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि वो लोगों का दिमाग सेट करते हैं। तो उन्होंने भी ऑफ़र की कि मैं इस लड़की के घर आपके पास आके इसकी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो करूँगा। इसको हिप्नोटाइज़ करूँ या मैं इसकी माइंड प्रोग्रामिंग करूँ या थ्रू अफ़र्मेशंस या सब्लिमिनल मैसेजेस या जैसे भी करके मैं इसका दिमाग बदलूँगा ताकि ये कभी भी ज़हीर का नाम ना ले। तो लड़की ने उनको मिलने से भी इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जबरान नासिर साहब की भी मुलाकात हुई। अब जबरान नासिर जो उनकी मुलाकात हुई वो ये जानना चाहते थे कि ठीक है जी केस तो मैंने लड़ लिया, लेकिन लड़की क्या चाहती है मैं ज़रा ये तो सुनूँ। उससे वो भी उनकी मुलाकात हो गई, जो भी वो सोचते थे उन्होंने मुलाकात की। फिर क्या हुआ? 2 दिन गुज़रे, यूट्यूबर्स फिर आके बैठ गए सरहाने। यूट्यूबर्स ने कहा हाँ जी भाई हमारा इंटरव्यू करवाएँ, तो ये कहा गया कि जी वो तो स्टार विटनेस है और क्योंकि अदालत की तरफ से इजाज़त नहीं है, दैट्स व्हाई जो है ना हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। अब बेचारी गले फाड़ो आंटियाँ, कोई ड्रोनी आंटियाँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ से, कुछ लाहौर से भी गई हुई थीं, उनकी तो टिकट भी ज़ाया हो गई। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, सारा कुछ हो गया, आप सिर्फ़ लड़की को एक दफ़ा हमारे सामने ला के बिठा दें। हम सिर्फ़ एक दफ़ा उससे मिल तो लें, मुलाकात तो कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर 2 बातें मुझ तक पहुँची हैं। एक तो ये कि परी ने वो भी ज़हमत नहीं की, वो नहीं मिली और एक ये कि वो आई थी और लेकिन उसने बात किसी से कोई नहीं की और इस तरह एरोगेंस के साथ वो बैठी और फ़ौरन वो चली गई। तो कहा गया कि अभी तो बच्ची है ना, अभी ज़रा वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, सेट नहीं है। उसके बाद यूट्यूबर्स ने काफ़ी माइंड किया और ऑन स्क्रीन वो कहें या ना कहें, लेकिन उन्होंने काफ़ी माइंड किया, आपस में काफ़ी चहमगोइयाँ भी की। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है, वो लगता है, लेकिन फिर उन्होंने फाइनली परी के वालिद से ये रिक्वेस्ट की कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप ऐसा करें कि इसको कहें परी को कि हम सबके लिए अलग-अलग, अलग-अलग मैसेजेस भेजें। तो मैसेजेस भी उसने नहीं भेजे। इस बात पे भी मेरे सोर्सेज़ के अकॉर्डिंगली मुझे पता चला कि जो परी के वालिद हैं, उनकी बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि भई ठीक है, तुम सबके लिए ना पैगाम भेजो, तुम एक ओवरऑल एक मैसेज बना दो। अगर ओवरऑल नहीं बनाना तो कम से कम चॉकलेट ब्राउन अंकल के लिए और ड्रोनी आंटी का तो हक बनता है, उनके लिए तो एक वीडियो पैगाम, मगर उसने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? परी के वालिद ने ये कहकर यूट्यूबर्स को राज़ी किया कि जनाब असल में ना बच्ची है और ऊपर से स्टार विटनेस है और फिर हमें जो हमारे लॉयर हैं उन्होंने भी मना कर दिया है और जब तक केस का फैसला नहीं हो रहा था तो वो बोल नहीं सकती, उसको इजाज़त नहीं है। समझ तो यूट्यूबर्स भी गए थे। मगर हाँ, ये है कि मैं आपके लिए यूट्यूबर के लिए ना अलग-अलग मैसेज भेजता हूँ। तो फिर उनके वालिद ने बेसिकली सबको मैसेजेस भेजे थे। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब यूट्यूबर्स जो है सारी बात उनका कंटेंट है वो 360 डिग्री पे एकदम चेंज तो हो नहीं सकते हैं। उन्होंने आपको पहले दिन से जो नैरेटिव बताया था, उसी नैरेटिव पे वो क्यों कायम है? वो इसलिए कायम है, वैसे तो यूट्यूबर्स का कोई दीन ईमान नहीं होता, लेकिन
कायम वो इसलिए हैं कि आपको पता है कि डंगर डॉक्टर मिर्चुआ जो है, इसने पैसे भेजे, परी के ताया खा गए, उसके बावजूद आज भी वो उस परी के लिए लाइव स्ट्रीम्स कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको परी से कोई हमदर्दी नहीं है। उसका बस चले वो परी और उसके पूरे खानदान को 1 मिनट में जलील करके रख दे। हमने तो आपको रसीदें भी दिखा दी थी, जिसको उसने डिनाई भी नहीं किया, उसने मान भी लिया था। वो असल में उसके कंटेंट का मसला है। अगर वो ये कहे कि परी के वालिदैन ने मेरे साथ धोखा किया, अगर वो ये कहे कि परी के ताया ने मेरे साथ धोखा किया, तो आप लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, जो बेचारे 60-70 बंदे उसको देखते हैं। इसलिए वो 60-70 बंदों को भी अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते यूट्यूबर्स। लेकिन सुनने में आया कि आपस में बैठ के काफी चामागोइयां करते हैं और गालियां शालियां भी निकालते हैं, ये भी मैंने सुना है। अच्छा चलो, कभी मौका मिला तो वो सबूत भी आपको सुनवाऊंगी। अब परी की पहली जो बहसबाजी हुई वो तो इस बात पे हुई। दूसरे नंबर पे क्योंकि परी के घर से मेरा न्यूज़ का सोर्स है, मैं कोई बाहर से न्यूज़ नहीं लेती, तो उनके घर के बंदे ने मुझे बताया है। ये मैं आपको कलमा पढ़ के बता रही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे उनके घर के बंदे ने बताया, वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है, मगर उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन से परी घर पे आई है, उसके वालिद उसको नहीं बुलाते, उससे दूर दूर रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। और उसकी वालदा, उसके मामू और उसकी नानो और जो घर के अफराद हैं, नानो नानी ननियाल के जो अफराद हैं, वो परी के इर्द गिर्द जरूर रहते हैं। वो उसको प्रोटोकॉल भी देते हैं, वो उसको रोजाना बर्गर खिलाने भी लेके जाते हैं, शाम को वॉक पे भी निकलते हैं, वो उसको जो है ना नाना की कब्र पे भी लेके गए, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन परी के जो वालिद हैं, बज़ाहिर उन्होंने दुनिया को बेशक बताया हुआ है कि जनाब ये तो मेरी मासूम सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची जो अभी 11 से 15 साल 14 साल के दरमियान थी, तो वो अगवा हो गई। लेकिन अंदर से तो वो जानते हैं ना कि बच्ची अगवा नहीं हुई थी, वो तो अपनी मर्जी से गई थी। तो जब वो दुनिया को दिखाएंगे, जिस दिन वो लेकर आएंगे कोर्ट में, उस दिन शायद वो उसके कंधे में उस तरह हाथ रखें जिस तरह पहले भी रखा था। लेकिन आपने दोनों बाप बेटी की केमिस्ट्री तो नोट कर ली होगी। उस दिन भी जिस दिन उसने बयान दिया था, आपने देखा था उसकी केमिस्ट्री क्या थी। एक तो सर पे दुपट्टा और दूसरा वो अपने आप को यूं करके उसने यूं करती थी, वो एक साइड पे इधर से हाथ था, एक साइड पे इधर से हाथ था। बहरहाल ये तो उनका निजी मामला है, लेकिन मैं आपको जो खबर दे रही हूँ, खबर की हद तक मैंने आपको बिल्कुल सही बताया कि आपस में बोलचाल कोई नहीं है बाप बेटी की। सिर्फ बोलचाल से मुराद ये है कि सिर्फ जो जरूरी बात है या कोई कागजात हैं वो आकर बताए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोटोकॉल है ना, वो सिर्फ फैमिली के अफराद दे रहे हैं। शेल्टर होम की जो बात आपको बताई गई है, शेल्टर होम के अमले का बिल्कुल भी ये कोई काम नहीं होता कि वो जाके ये पूछे कि तुम खुश हो कि नहीं। खुश का लफ्ज ही कानून में नहीं है। वो सिर्फ ये जाके पूछते हैं कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, यानी आपको खाना पीना कपड़े ये सब कुछ मिल रहा है, कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा, कोई ज़हनी दबाव तो नहीं है, बस। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। परी को कहा गया उसके वालिद की तरफ से शुरू में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जो सूबाई वजीर साहिबा थी वो और जो वकील साहब हैं, उनका ये प्लान था, परी को बिठाया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। और उस पर भी परी ने अपनी रजामंदी तब तक जाहिर नहीं की और अब तक भी जाहिर नहीं की जब तक कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आगे फ्यूचर में उसको मजबूर करें ना करें, हो ना हो, मेरा नैरेटिव ये है कि मजबूर कर सकते हैं। जाफरी साहब का नैरेटिव है कि नहीं होगी मजबूर, क्योंकि वो आई ही इन शराइत पे है। अच्छा, अब चलते हैं जनाब चौथे पॉइंट की तरफ कि परी जो है वो अभी तक मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली जहीर के साथ है। जहीर को छोड़ना भी नहीं चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के पास इसलिए गई है कि वो उनको कंपेल करे और उनको अपने उस नुक्ता पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर आ सके कि भाई प्यार से इज्जत से आप लोग मान जाओ। लेकिन अब ये सवाल जो है ना, ये भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है कि परी के वालिद इसलिए भी होपलेस हैं कि उन्होंने सोचा था कि वो परी के आगे जो खुला उन्होंने अप्लाई करनी है, खुला के लिए अप्लाई करें और वो जो है ना अंगूठा भी लगाए और सिग्नेचर्स भी करे। लेकिन वो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, हो सकता है उसे बताया कुछ और जाए और उससे अंगूठा साइन करवा लिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि उसके लिए गवाही ज़रूरी है। मतलब जज साहब अपने सामने बुला के पूछते हैं कि हाँ भाई आपने खुला लेनी है या नहीं लेनी है। तो अभी तक जब तक मैंने आपको बताया है तब तक तो खुला वाली बात पे शायद वो राजी नहीं हो रही थी। इसी वजह से इन्होंने फैसला किया है कि तकसीबे निकाह के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि निकाह ही जो है वो वैलिड ना रहे, निकाह की तकसीब हो जाए, जिसकी बात वो आज से नहीं शुरू से करते आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। मगर ये हकीकत है कि वाले जब मीडिया के सामने आएंगे, अव्वल तो वो अब डिनाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जो उनका एजेंडा था वो तो पूरा हो चुका। यूट्यूबर्स को वो जो इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो हैं उनकी वो आगे वो यूट्यूबर्स देते रहे हैं। लेकिन अब जो हैं वो
उनका मकसद पूरा हो गया तो वो यूट्यूबर्स को इतनी लिफ्ट क्यों कराएंगे। यूट्यूबर्स अभी तक इस केस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको व्यूज़ नहीं आ रहे। क्योंकि 8 महीने आपने जिस टॉपिक पे काम किया होता है तो यूट्यूब का रोबोटिक सिस्टम जो है ना, उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो फिर उसी टॉपिक को सिर्फ सजेस्ट करता है। उसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक बनाएंगे तो व्यूज़ नहीं आते। जब व्यूज़ नहीं आते तो यूट्यूबर्स जो हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, झूठ लेकर, कहानियाँ लेकर, ये बता कर के बस वो ये करने वाली है, वो करने लगी है, और कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं हमारे नाम पैगाम आ गया है। तो अब तक की जो है मैंने 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं कि क्यों वालिद के साथ उसकी ठन गई है, कैसे वो अपने वालिद को अपनी बात पे एग्री नहीं कर पा रही और वालिद अब उसकी बात पे एग्री नहीं हो पा रहे, कैसे 164 का बयान जो है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, यूट्यूबर्स के की डिमांड के अकॉर्डिंगली क्यों उनको अभी तक इंटरव्यूज़ नहीं दिए जा चुके और क्यों नहीं उनको अभी तक जो है ना वो सारी चीज़ें पूरी हो सकी, और तकज़ीब निकाह का क्या सिलसिला है। 164 के बयान का जो है वो सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई लड़की शादी करती है तो जब वो अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करती है तो उसी वक्त मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश होती है, और मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो बिल्कुल अकेले में उस लड़की से हर तरह की छानबीन करते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी ने अगवा तो नहीं किया, उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, तुम पे कोई दबाव तो नहीं है। अगर तुम पे दबाव है या तुम्हें अगवा करके शादी की गई है तो यहाँ पे कमरा अदालत के अंदर तुम अकेली हो, तुम बताओ, हम इसी वक्त जो पुलिस कस्टडी है वो तुम्हें दे देंगे या तुम्हें शेल्टर होम में भेज देंगे और बाहर जो मुलजमान खड़े हैं उनको सजा दिला देंगे। तो उस वक्त तो 11 बयान परी के मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जिसमें परी ने कहा कि मैं तो ना अगवा हुई हूँ और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, और उसके आज तक एक भी बयान के अंदर कोई चेंज नहीं आपने देखा होगा, कोई लाइन भी चेंज नहीं देखी होगी, एक ही बयान उसने हर एक जगह दिया है। यानी इतना उसको याद है अपना बयान, यानी कि जो झूठा होता है ना वो अपने बयान को बार बार बदलता है, तो वो एक ही बयान पे अपने कायम रही। लेकिन अब होता क्या है कि परी के वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी को तो अगवा किया गया था, तो जब किसी को अगवा किया जाता है तो जो मुबैना मुगविया होती है, जब वो आ जाती है, जब वो रिकवर कर जाती है तो उसको फौरी तौर पे ले जाया जाता है, उसका 164 का बयान करवाया जाता है, जहाँ पे जाके वो बताती है कि जनाब मैं तो अगवा हो गई थी और जो मैंने पहले बयान दिए हैं वो मुझसे ज़बरदस्ती दिलवाए गए थे। तो अभी तक तो परी ने इन 10 से 11 दिनों में 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। अब आप मुझे बताएं कि अगर पहले मेरे तमाम पॉइंट्स के साथ आप डिसएग्री कर रहे हैं या एग्री नहीं करते, तो मेरा आपसे सवाल है कि फिर अब तक उसका 164 का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाया गया, हालांकि उसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त अहमियत है। ऑपोजिट ग्रुप के जो वकला हैं वो भी कह रहे हैं, उसके बावजूद भी 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप बात को? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस बारे में आप लोग जो भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज़।